हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो हीरोइन के साथ होती है, जो कि दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं और यहाँ वो लोग शिप पर कोई मिशन के लिए आए होते हैं। एक्चुअल में दोनों को ही किसी ने ड्रग दे दिया था और एक्सीडेंटली ये लोग मिल जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे और आज रात नाइट स्पेंड करने के बाद दोबारा कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी के साथ ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम इस कहानी की हीरोइन लियोन को देखते हैं, जिसकी अभी डिलीवरी हो रही होती है। पर डिलीवरी के टाइम पर भी वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नूडल्स खाने का और ड्रिंक करने का मन था। तो डॉक्टर्स को इसे नूडल्स खिलाना पड़ता है और ये खाने के बाद ही ये डिलीवरी के लिए तैयार होती है। इसका एक बेबी पैदा हो जाता है और इसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता और ये जल्दी से खड़ी हो जाती है। ये देखकर तो डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि पहली बार है कि किसी लड़की ने इतनी आसानी से बेबी को जन्म दी है। यहाँ पर वो अपने बेबी को देखकर कह रही है कि अच्छा, तो ये अपने डैडी की तरह दिखता है। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि 5 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोन की एक केक की शॉप होती है, जहाँ उसका बेटा शाओ कैश काउंटर हैंडल कर रहा होता है। वो बिना कैलकुलेटर यूज करे सबको उनके प्राइस जोड़कर बता देता है कि उन्हें कितने पैसे देने हैं, क्योंकि इसका आईक्यू इतना ज्यादा होता है कि सभी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कितना जीनियस बच्चा है। अब तभी शाओचन अपनी मम्मी यानी कि लियोन को आवाज देता है। वो यहाँ पर आते के साथ ही उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि मम्मी मैं थक चुका हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर तुम खेलने जाओ, मैं यहाँ पर काम हैंडल कर लूंगी। फिर यहीं कैफे में हम इस कहानी के हीरो शैन को देखते हैं, जो कि अपनी ब्लाइंड डेट पर आया होता है। इसकी जो ब्लाइंड डेट होती है वो इसे कहती है कि वैसे तुम दिखने में तो गुड लुकिंग हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम एक स्कूल टीचर होंगे और तुम तो महीने का भी सिर्फ 4800 कमाते हो। अब क्योंकि तुम इतने बैड लुकिंग नहीं हो, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड तो कम नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं फ्रैंकली कहूँ तो तुम मेरे लायक नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कंसीडर कर सकती हूँ अगर तुम मुझे ब्राइट प्राइस में पूरे 2 मिलियन दे दो तो। और साथ ही साथ मुझे एक लग्जरी कार चाहिए और एक लग्जरी घर भी। अगर तुम्हें मेरी शर्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी रेडी हूँ। तभी यहाँ पर शाओचन आ जाता है और कहता है कि आंटी मुझे प्रॉब्लम है। आपको ये सारी शर्तें रखने से पहले अपना फेस तो दिखना चाहिए था कि आप अंकल के लायक हो या नहीं। तो इस लड़की को शाओचन पे बहुत ही गुस्सा आता है और ये इसे डांटने लगती है और पूछती है कि बच्ची तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो। तो शैनी से समझाता है कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, इस बच्ची की बातों पर ध्यान मत दो। तभी शाओचन से बताता है कि मैं इस स्टोर की ओनर का बेटा हूँ। तो ये लड़की कहती है कि मैंने इस स्टोर के बारे में रूमर सुनी थी कि जो इस शॉप की ओनर है उसका बेटा स्कूल भी नहीं जाता है और बहुत ही बदमाश है, तो वो तुम ही हो। तभी शैनी से रोकर कहता है कि तुम्हें एक बच्चे को नहीं मारना चाहिए। तो ये लड़की कहती है कि मैं इस बच्चे को सबक सिखा रही हूँ, आखिर इसका तुमसे क्या लेना देना है। तभी शाओचन जल्दी से लियोन को आवाज देता है कि मम्मी यहाँ पर आओ। तो तुरंत ही यहाँ पर लियोन आ जाती है और पूछती है कि कौन है जो मेरे बच्चे को बुली कर रहा है। और फिर लियोन यहाँ पर आकर जल्दी से शाओचन को अपनी तरफ कर लेती है। और फिर जैसे ही शैन और ये एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और लियोन सोचती है कि आखिर ये हैंडसम लड़का कहाँ से आया है। और शैन सोच रहा होता है कि मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब तभी ये लड़की लियोन से कहने लगती है कि अपने इस बिन डैड के बच्चे को बोलो कि वो मुझसे माफी मांगे। तो लियोन इसे चिल्लाती है कि तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी मत बोलो। तो ये लड़की कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे लालची कहा है। तो लियोन कहती है कि मेरे बेटे ने तो सच ही कहा, इसमें गलत क्या है। फिर इस बात पर शैन हंसने लग जाता है। तो ये लड़की कहती है कि फिर तो मैंने भी इस बच्चे के बारे में सच ही बोली थी। और फिर वो शाओचन से पूछने लगती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताओ तुम्हारा डैड कहाँ पर है। फिर शाओचन तो अपसेट हो जाता है। तो लियोन को इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आती है और ये इसे मारने जाती है। तभी शैन इसे रोकता है और इस लड़की से कहता है कि इस बच्चे का डैड मैं हूँ। तो ये सुनकर तो लियोन और ये लड़की दोनों ही शॉक हो जाती हैं और ये लड़की कहती है कि तुमने क्या कहा। तो शैन कहता है कि ध्यान से सुनो, इस बच्चे का डैड मैं हूँ और इस लड़की का हस्बैंड भी। फिर लियोन तो बड़ी खुश हो जाती है और इसके साथ एक्टिंग में साथ देने लगती है। फिर लड़की तो रोने लग जाती है कि अगर तुम्हारे पास पहले से वाइफ थी तो तुम मेरे साथ ब्लाइंडेड पर क्यों आए थे, तुमने मुझे चीट किया है। और फिर से ये लड़की शाओचन के बारे में कुछ भी कहने लगती है तो लियोन इसे एक स्लैप लगाती है। फिर ये लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लियोन को रिटर्न में स्लैप मारने जा रही होती है। तो शैन इसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। फिर लियोन तो शैन से इम्प्रेस हो जाती है कि ये कितना कूल है, पर ये लड़की तो अभी भी बाज नहीं आती और ये शैन से कहती है कि तुम हो कौन, क्या इसके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तभी लियोन जल्दी से शैन को पीछे कर देती है और कहती है कि तुम्हें लड़ना है ना तो मुझसे लड़ो। और फिर लियोन तुरंत ही अपने बेटे शाओचन को हथियार लाने के लिए कहती है और फिर वो लेकर आता है एक पंप और लियोन इस लड़की से कहती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे और मुझे हाथ लगाए ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। फिर ये लड़की तो पंप टच होने से डर के यहाँ से भाग जाती है और ये सब देखकर शैन को तो बहुत ही मजा आता है
और फिर ये लियोन से कहता है कि अभी जो मैंने बोला था वो तुम्हें सेव करने के लिए बोला था, मैं जानबूझ के तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का फायदा नहीं उठा रहा था। तो लियोन कहती है कि तुम उस बात को कह रहे हो क्या जो तुमने मुझे वाइफ बोला था। तो शैन कहता है कि हाँ। तो लियोन कहती है कि मुझे तो बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये सुन के तो शैन शॉक होता है। फिर शाओ चेन शैन से कहने लगता है कि अंकल मेरी वजह से आपकी ब्लाइंड डेट खराब हो गई, लेकिन मेरे पास आपके लिए उससे भी अच्छा ऑप्शन है। ये देखो मेरी मम्मी जो कि इतनी गुड लुकिंग है और केपेबल है, तो क्यों ना अंकल आप मेरे डैडी बनने का कंसीडर करो। फिर लियोन जल्दी से अपने शाओ चेन को साइड में लेके जाती है। फिर लियोन जल्दी से शाओ चेन को समझाने लगती है कि देखो कोई भी मैन मुझे तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शैन कहता है कि मुझे तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुन के लियोन खुश होती है और शाओ चेन कहता है कि मेरी मम्मी इतनी प्यारी है और मैं इतना प्यारा हूँ, तो आप शादी एक से करोगे और आपको एक फ्री में मिल रहा है, तो सोचो अंकल आप कितने ज्यादा लकी होंगे। फिर लियोन अपने बेटे शाओ चेन को समझाती है कि तुम खेलने जाओ जब तक मैं अंकल से बात करती हूँ। फिर ये दोनों साथ में बैठते हैं और शैन कहता है कि पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम शैन है और मैं एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। ये सुनकर लियोन सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। शैन से कहता है कि जैसा कि तुम मेरे रेज्यूमे में देख सकती हो मैं सिर्फ महीने का 4800 ही कमाता हूँ। तो ये अपने मन में सोचती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और ये तो अगर मेरे घर में वास बन के भी रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर शैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई भी खास चीज नहीं है। तो ये मन में सोचती है कि तुम्हारा फेस ही तो सबसे खास है। फिर लियोन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे पास करियर तो है लेकिन मेरा एक बच्चा है, तो अगर तुम इस बात से माइंड न करो तो हम अब भी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो शैन तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। तो लियोन कहती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरा बेटा शाओ चेन कितना स्मार्ट है, मेरे बच्चे के पास कोई डैड नहीं है इसलिए इसे काफी बातें सुनने को मिलती है, और दूसरी बात ये कि मेरे बेटे को तुम बहुत ही पसंद आए हो, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। तो शैन हाँ कहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियोन अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर शाओ चेन को दिखाती है और ये बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो ये कहती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम खुश हो मेरी शादी से। तो शाओ चेन कहता है कि मम्मी मुझे ये डैडी बहुत ही पसंद आया इसलिए। तो लियोन पूछती है कि आखिर तुम्हें डैडी में ऐसा क्या पसंद आया। शाओ चेन कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, बस मुझे डैडी बहुत ही जाने पहचाने और बहुत ही क्लोज लगते हैं। लियोन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें हर गुड लुकिंग लोग पसंद आते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ शैन अपनी कार में आके बैठता है और यहाँ पर इसका असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस आपकी ब्लाइंड डेट कैसी गई। तो शैन इसे कहता है कि क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर बिलीव है। मुझे उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हुआ इसलिए मैंने तुरंत ही उसे शादी कर लिया। तो असिस्टेंट शॉक होकर कहता है कि बॉस आप कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। तो शैन कहता है कि मैं इतने टाइम से अनमैरिड हूँ तो इतने सारी लड़कियों की नजर मुझ पे है और ये मेरी एजेंट वाली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी शादी करना ही था। और देखो वो लोग बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, तो तुम ध्यान रखना बिल्कुल भी मुझे एक्सपोज मत करना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप वो लोग क्यों कह रहे हैं, क्या वो एक से ज्यादा लड़की है। तो शैन इसका मुंह बंद करता है और कहता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस लगता है आप पागल हो गए हो, सोचो आप एक टॉप एजेंट हो और आपने एक नॉर्मल लड़की से शादी कर ली जिसका एक बेटा भी है। तो शैन गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि अब भी इसी वक्त माफी मांगो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस सॉरी। तो शैन इसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि मुझसे नहीं बल्कि इससे माफी मांगो। तो असिस्टेंट कहता है कि सॉरी सिस्टर इन लॉ। तो शैन कहता है कि ये हुई ना बात और अगली बार ऐसा कुछ भी मत बोलना। फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस एक नया मिशन आया है। दूसरी तरफ लियोन अपनी कैफे में होती है और तभी यहाँ पर इसकी असिस्टेंट इसे बताती है कि बॉस एक नया मिशन आया है। 2 महीने पहले चाइनीज हेirloom कलेक्टर का जेमस्टोन गुम हो गया था और आज रात होटल में एक एप्रिसिएशन पार्टी होने वाली है, पर वो तो बस शो है, असल में वहाँ पर जेमस्टोन की बीडिंग लगने वाली है और हमारा मिशन ये है कि हमें उस ज्वेलरी को कैसे भी करके लेकर आना है और वहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी तो रहेगी लेकिन आपकी एबिलिटी से तो आप आसानी से चली जाओगी। और यहाँ पर शैन का असिस्टेंट भी उसे यही सेम मिशन के बारे में बताता है और दोनों असिस्टेंट अपने अपने बॉस को ये भी बताते हैं कि इन लोग की अपोजिट एनिमी एजेंसी को भी यही मिशन मिला है। एक्चुअल में शैन की एजेंसी का नाम है नाइट रोज और लियोन की एजेंसी का नाम है स्विमिंग फिश। और फिर शैन और लियोन दोनों ही तैयार होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी एजेंसी के टॉप एजेंट्स हैं। अब यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मुझे मेरे घर लेके चलो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या होटल लेके चलना है। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरे वाइफ के घर चलो, अब वही मेरा घर है। फिर हम देखते हैं कि शैन लियोन के घर आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इतना शर्मा रहे होते हैं कि शाओ चेन कहता है कि लगता है आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छे से अभी जानते ही नहीं हो, और अंकल क्या मैं आपसे आपको डैडी बुला सकता हूँ। तो लियोन शैन को इशारा करती है कि हाँ, और फिर शैन इसे कहता है कि ऑफ कोर्स बुला सकते हो। तो शाओ चेन बहुत ही खुश हो जाता है कि अब मेरे पास भी डैडी है और वो भागते हुए यहाँ से जाने लगता है और तभी एक कांच की ग्लास उस पर गिरने वाली होती है।
ये देखकर लियोन उसे संभाल कर रहने का कहती है और उतनी ही तेजी में शैन जल्दी से जाके ग्लास को पकड़ लेता है। ये देखकर तो शाओचिन कहने लग जाता है कि वाओ, और लियोन शॉक होकर सोचती है कि ये सब चीजें तो सिर्फ हम सीक्रेट एजेंट को आती है, तो क्या अब नॉर्मल पीपल भी ये सब करने लग गए। फिर शैन सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। फिर वो जल्दी से गिरने की एक्टिंग करता है और कांच का ग्लास फूटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और इस तरीके से गिरने की वजह से उसकी पैंट फट जाती है। जिसके बाद लियोन इसके हाथ पे मेडिसिन लगा रही होती है और ये इतना ऑकवर्ड फील कर रहा होता है बिना पैंट के बैठे हुए। और शाओचिन कहने लगता है कि डैडी सॉरी, मेरी गलती की वजह से आपको चोट लग गई। फिर लियोन इसे मेडिसिन लाने का कहती है और सोचती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, ये मिस्टर शैन तो एक नॉर्मल बंदा है, आखिर ये सीक्रेट एजेंट कैसे हो सकता है। तभी शैन इसे कहने लगता है कि लाओ मैं खुद मेडिसिन लगा लूंगा, पर लियोन नहीं मानती और वो कहती है कि अब हम दोनों मैरिड हैं और मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। शैन सोचता है कि आज तक उसे कई बार कितनी चोट लग चुकी है और ये तो उसके आगे बहुत ही मामूली सी चोट है जो कि वो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता है, लेकिन अब इसे खुशी हो रही होती है कि अब कोई है मेरी फिक्र करने वाला। और फिर शैन लियोन से कहता है कि थैंक यू वाइफ। ये सुनकर वो कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो शैन कहता है कि सॉरी, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहूंगा। तो लियोन इसे चुप करा के कहती है कि मुझे ये सुनना पसंद है। फिर इतना रोमांटिक मोमेंट बन जाता है कि दोनों किस करने जा रहे होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर शाओचिन आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी आप लोग क्या बातें कर रहे थे, क्या मैं भी सुन सकता हूँ। तो ये दोनों तो बहुत ही शर्माने लगते हैं और लियोन से कहती है कि लाओ तुम मुझे मेडिसिन का बॉक्स दो। फिर शाओचिन शैन से कहने लगता है कि डैडी आपका इतना ब्लड बह गया है तो क्यों ना हम हॉस्पिटल चले, अगर आपको ब्लड की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा। तो लियोन कहती है कि तुम्हारा ब्लड तो रेयर है तो मिस्टर शैन, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मिस्टर शैन का भी ब्लड रेयर होगा। तो शैन बताता है कि मेरा भी ब्लड रेयर है। फिर शैन तो इस बारे में सोच लगता है कि शाओचिन अभी 5 साल का है और मुझे भी 6 साल, और मुझे 6 साल पहले ही किसी ने ड्रग दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही बेटा है। और फिर शैन शाओचिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम जाओ जल्दी से चेक करो कि मैंने क्या लाया हूँ। फिर शाओचिन जल्दी से उठकर चला जाता है और लियोन से कहती है कि शाओचिन और तुम कितने ज्यादा क्लोज हो। तो शैन से कहता है कि क्या तुम मुझे शाओचिन के डैडी के बारे में बता सकती हो, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो लियोन सोचती है कि वो भी मेरी तरह एक टॉप एजेंट है, लेकिन मैं ये सच तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये मिस्टर शैन तो एक नॉर्मल पर्सन है और ये जानने के बाद ये डर जाएगा। तो लियोन से रोने की एक्टिंग करते हुए बताती है कि वो मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था, पर वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बंदा था, वो मेरे साथ सोने के बाद कहीं भाग गया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि उसके और मेरे बीच में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। तो शैन सोचता है कि ये तो कितनी बेचारी वीक सिंगल मदर है, आखिर ये उस रात वाली फीमेल एजेंट कैसे हो सकती है। लगता है ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। और फिर शैन लियोन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी बुरी यादों को ताज़ा नहीं करना चाहिए था। तो लियोन खुश होकर कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। फिर शैन कहता है कि लेकिन अगर वो बंदा वापस तुम्हारे पास आ गया तो ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे लिए मर चुका है। और ये सोचती है कि अगर वो एजेंट मुझे दोबारा मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर शैन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो शैन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट है। तो लियोन कहती है कि फिर क्या हम कंटिन्यू करें जो हम करने जा रहे थे, और वो अपनी आंखें बंद करके इसे किस करने जा रही होती है। पर तभी शैन यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे अपना पैंट पहनना है, और ये बस ऐसी देखती रह जाती है कि वो इसे छोड़कर भाग गया। फिर लियोन शैन को अपने रूम में लेके जाती है और उसे कहती है कि अब से ये हम दोनों का रूम है। फिर शैन यहाँ पर अपना लगेज रखने लगता है और सोचता है कि पहले मुझे अपना मास्क छुपा देना चाहिए। और फिर शैन लियोन का एक बैग उठाकर उसे देता है और कहता है कि तुम इसे कहीं और रख लो। फिर लियोन तो डर जाती है क्योंकि उसी बैग में उसका मास्क रखा था। वो जल्दी से इसे बैग छीनने को करती है और गलती से दोनों के ही बैग नीचे गिर जाते हैं और इन लोग के मास्क भी बाहर आ जाते हैं। तो दोनों डर जाते हैं कि कहीं इन लोग की असलियत खुल ना जाए। लियोन तो जल्दी से चिल्लाते हुए शैन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि यहाँ पे कॉकरोच है, और वो पैर से मास्क को नीचे धकेल देती है और वो छुप जाता है। फिर शैन भी जल्दी से उठता है और वो जाकर अपने मास्क को बैग में डाल देता है और एक्टिंग करते हुए पूछता है कि बताओ कॉकरोच कहाँ पर है। तो ये कहती है कि लगता है हस्बैंड, कॉकरोच भाग गया। तो शैन से कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो ये कहती है कि हस्बैंड। और फिर दोनों ही वापस से किस करने जा रहे होते हैं, पर तभी इन लोग को फिर से शाओचिन की आने की आवाज आती है। तो दोनों जल्दी से कुछ न कुछ काम करने की एक्टिंग करते हैं। तभी शाओचिन यहाँ पर आके कहता है कि डैडी आप आज ही हमारे घर पे रहने के लिए आए हो, तो आपको कुछ जरूरत की चीजें चाहिए होगी, तो चलो हम लोग साथ में शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर ये तीनों मिलके सुपरमार्केट आ जाते हैं और शाओचिन को यहाँ पर एक सुपर हीरो वाला टॉय बहुत ही पसंद आता है और वो शैन से कहता है कि डैडी आप सेम इस सुपर हीरो की तरह दिख रहे हो। तो शैन हंसकर कहता है कि क्या सच में मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ, तो ठीक है चलो हम ये टॉय खरीद लेते हैं। तो लियोन कहती है कि अरे तुम शाओचिन को इतना मत बिगाड़ो। तो ये कहता है कि आज हम पहली बार ही तो मिल रहे हैं, तो एक मीटिंग गिफ्ट तो बनता ही है, इसके लिए मैं शाओचिन को नाराज थोड़ी ना कर सकता हूँ। क्या पता ये मुझसे गुस्सा होकर मुझे डैडी मानने के लिए मना कर दे। तो लियोन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें पसंद करने लग गया है।
शाओचन कहता है कि डैडी चलो हम लोग और भी चीजें खरीदने चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलते हैं और तभी यहाँ पर शाओचन कहता है कि मुझे कप केक खाना है। फिर लियोन स्टोर के ओनर से कप केक का प्राइस पूछती है और ये इसे देखते के साथ ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम उसी कैफे की ओनर हो ना, तुम्हें तो मैं अपने स्टोर का कुछ नहीं बेचूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे सारे कस्टमर गायब हो गए और बहुत ही कम लोग मेरे स्टोर से खरीदने आते हैं। तो लियोनी से चिल्लाती है कि तुम अपनी कमी का इल्जाम हम पे मत लगाओ, हम कॉम्पिटिटर्स हैं और तुम्हें नहीं बेचना है तो कोई बात नहीं। और ये उस ओनर पे काफी गुस्सा करने लगती है। तो शैनी से कहता है कि गुस्सा मत करो। ये जल्दी से स्वीट बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं हमेशा ऐसे गुस्सा नहीं होती हूँ। फिर ये तीनों थोड़ा आगे आ जाते हैं और तभी शाओचन कहने लगता है कि मुझे अभी भी वही कप केक खाना है। तो शैन लियोन और शाओचन से कहता है कि तुम लोग यहीं पर ही मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर शैन जाकर उस ओनर को बहुत सारे पैसे देकर उसे कप केक खरीद लेता है और वो वापस आने के बाद इसे शाओचन को देता है तो ये बहुत ही हैप्पी हो जाता है। लियोनी से कहती है कि आखिर तुमने उस ओनर को कैसे मनाया? तो शैन कहता है कि मैंने बस उसे अच्छे से समझाया और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुझे भेज दिया। तो लियोन खुश होकर कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छी टीचर हो और मन में सोचती है कि वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो उस ओनर के गले पे चाकू रख के उसे डरा देती कि उसे बेच नहीं पड़ता। फिर रात में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे आ जाते हैं और डिनर के बाद लियोन ड्रिंक करना चाह रही होती है तो शाओचन उसे रोकने लगता है और कहता है कि डैडी आप ही मम्मी को मनाओ कि वो ड्रिंक ना करे। फिर शैन लियोन को मना कर रहा होता है तो वो कहती है कि आज ही हमारा शादी का पहला दिन है और तुम अभी से मुझे रोक रहे हो। तो शैनी से ड्रिंक करने के लिए हाँ कहता है तो शाओचन कहता है कि डैडी अब आपको रिग्रेट होगा। ऐसा बोलकर वो जल्दी से रूम में भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लियोन तो थोड़ी सी ड्रिंक पीने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और डांस करने लगती है और फिर वो शैन को हक कर लेती है और उसे कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। अब तभी लियोन गिरने लगती है तो शैन जल्दी से इसे पकड़ लेता है और फिर वो इसकी मसल्स टच करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुंग-फू भी आती है? तो शैन सोचता है कि ऐसे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। फिर ये गिरने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं बहुत ही वीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अब से तुम्हारे लिए जिम जाऊंगा ताकि मैं तुम्हें उठा सकूं। तो लियोन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें उठाती हूँ और फिर ये जल्दी से शैन को उठा लेती है। ये तो बहुत ही शौक रह जाता है कि इसने मुझे कैसे उठा ली और फिर लियोन यहीं पर ही सो जाती है तो शैन इसे उठा के बेड पे लेटा देता है और फिर शैन जैसे ही शावर लेकर वापस आता है तो वो भी बेड पे लेट जाता है और यहाँ पर लियोन को जैसे होश आता है तो वो जल्दी से शैन का गला पकड़ लेती है और वो भी इसे मारने का एक्शन करता है क्योंकि ये दोनों ही सीक्रेट एजेंट है और इन लोगों को हमेशा सतर्क रहने की आदत है। फिर लियोन जल्दी से शैन को हक करने की एक्टिंग करती है और सोचती है कि अच्छा हुआ आज मैंने अपने पिलो के नीचे चाकू नहीं रखी थी, नहीं तो आज तो मैं अपने नए हस्बैंड को मार ही डालती। फिर शैन इसे इस बारे में पूछने जा रहा होता है तो ये जल्दी से बात को घुमाने के लिए इसे किस कर लेती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। और फिर लियोन इस बारे में सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है और फिर वो जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन और लियोन जैसे सुबह उठते हैं तो ये लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं और अपने कपड़े में अलग अलग हथियार छुपा रहे होते हैं और फिर ये दोनों वही होटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लियोन शेफ बनने की एक्टिंग कर रही होती है और शैन यहाँ का वेटर। और फिर अचानक से दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और फिर दोनों ही बहाना बना लेते हैं कि दोनों ही फैमिली के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने हैं। और फिर दोनों एक दूसरे से बात करके डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने अपने काम पे ध्यान देंगे। अब तभी पार्टी के बीच में हम देखते हैं कि वही जेमस्टोन की बिडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है और तभी यहाँ पर हमारे दोनों सीक्रेट एजेंट आ जाते हैं यानी कि शैन और लियोन। दोनों ही यहाँ पर अपनी एजेंसी की तरफ से उस जेमस्टोन को लेने आए होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग गार्ड्स को मारने के बाद एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और जेमस्टोन लेने की कोशिश करते हैं और शैन ये जेमस्टोन लेकर जल्दी से भागने लगता है तो लियोन जल्दी से इसकी आंखों में एक स्प्रे मारती है और फिर वो इसे ये जेमस्टोन लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर बाहर आने के बाद लियोन उस जेमस्टोन को लेकर सोच रही होती है कि शाओचन उसी सीक्रेट एजेंट का बेटा है, अगर उसे पता चल गया तो वो उससे इसके बेटे को छीन लेगा और ये सोच लेती है कि मैं उसे पता लगने ही नहीं दूंगी। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और इसे देखकर ये जल्दी से जेमस्टोन को अपने बैग में छुपा लेती है। फिर यहाँ पर लियोन एक्टिंग करते हुए कहती है कि अंदर दो लोग फाइटिंग कर रहे थे, मैं तो उन्हें देख के डर गई और जल्दी से बाहर भाग के आ गई। तो शैन कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तो कहती है कि वैसे तुम्हारी आंखें रेड क्यों है? तो शैन जल्दी से बहाने बनाता है कि एक पर्सन ने भागते हुए मेरी आंखों में ड्रिंक डाल दिया था। तो ये सोचती है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर ये अंदर का सिचुएशन देख के डर गया होगा क्योंकि आखिर ये एक नॉर्मल पर्सन है और ये बस जानबूझ के मुझे कंफर्ट करने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि इसे डर नहीं लगा। फिर इन दोनों को ध्यान आता है कि ये दोनों बाहर है तो आखिर शाओचन का ख्याल कौन रख रहा है।
तो लियोन कहती है कि हाँ, मैं तो शाओचेन के बारे में भूल ही गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड से उसे 11 बजे तक उसका ख्याल रखने के लिए बोली थी और अभी 11:30 बज गए। फिर ये दोनों जल्दी से घर आते हैं और शाओचेन से सॉरी कहते हैं कि ये लोग लेट हो गए। फिर यहाँ पर शैन शाओचेन को सुला देता है और दोनों ही रूम से बाहर निकलते हैं और लियोन इस बारे में सोचने लगती है कि मेरे बेटे शाओचेन को ये इतना पसंद है तो अब मुझे भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारे रिश्ते को क्लोज करने के लिए। फिर ये जल्दी से इसे हक करने जा रही होती है पर वो तो दूर हो जाता है। ये कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, अब हम दोनों मैरिड हैं, तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है। तभी इतने में लियोन को याद आता है कि उसने जेमस्टोन को अभी भी पॉकेट में रखी है। फिर डर जाती है कि कहीं इसका सच एक्सपोज ना हो जाए। फिर ये जल्दी से शैन को किस करने लगती है और जल्दी से उसे रूम में भेज के लॉक कर देती है और उसे कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम जाओ रेस्ट करो और मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। देखती हैं कि लियोन अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे दिखाती है कि उसने जेमस्टोन ले आई है और उसे ये भी बताती है कि 6 साल पहले उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं, वही सीक्रेट एजेंट है जिससे वो कल मिली थी और वही शाओचेन का डैड है। लियोन कहती है कि हमें कैसे भी करके उसे शाओचेन के बारे में पता लगने नहीं देना है। दूसरी तरफ शैन अपने असिस्टेंट के साथ होता है और वो उसे बताता है कि उसने अच्छा खासा जेमस्टोन ले लिया था पर स्विमिंग फिश ने इसकी आंख में स्प्रे मार के चली गई। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप टॉप एजेंट हो और आप इतनी छोटी सी ट्रिक में फंस गए। फिर हम देखते हैं कि लियोन की शॉप में एक बंदा उससे पैसे मांगने आ जाता है। वो इसकी स्टोर के ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारे इधर की कुछ खाने की वजह से मैं बीमार हो गया और इस वजह से तुम लोगों को मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। लियोन से चिल्लाती है कि हमारे स्टोर के खाने में कोई भी खराबी नहीं है, इसलिए तुम हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमसे नहीं लूट सकते हो। तो ये आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम लोग को मारूंगा। तो लियोन की फ्रेंड से कहती है कि देखो अच्छा ही होगा कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर मार तुम खाओगे। और हम देखते हैं कि शैन शाओचेन को स्कूल से पिक करके यहीं पर ही आ रहा होता है और वो जल्दी से इस आदमी का हाथ रोक देता है और फिर लियोन की फ्रेंड जल्दी से शाओचेन को लेकर अंदर स्टोर में चली जाती है और फिर शैन इस आदमी को चिल्लाता है और कहता है कि मैं इस ओनर का हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें बात करनी है तो मुझसे करो, और वो इसे यहाँ से ले जाने लगता है। तो लियोन इसे रोक लेती है और कहती है कि ये मैं खुद हैंडल कर लूंगी और ये अपने मन में सोचती है कि मिस्टर शैन तो इतना वीक है तो ये कहाँ इस आदमी से फाइट कर पाएगा, इससे मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। पर शैन भी नहीं मानता और वो कहता है कि मैं इसे हैंडल करूंगा और दोनों ही इस आदमी को खींचे जा रहे होते हैं और फिर ये दोनों ही इसका हाथ मोड़ देते हैं। तो ये डर के मारे जल्दी से बाथरूम का बहाना करके यहाँ से भाग जाता है और फिर शैन लियोन से कहता है कि अभी हमें उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। पर फिर ये बाहर आकर इस आदमी को अकेले में पकड़ लेता है और इसे वार्न करता है कि दोबारा मेरी वाइफ को परेशान मत करना। फिर ये डर के यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ रास्ते में इसे लियोन मिल जाती है और वो इसे वार्न करती है कि तुम दोबारा कभी मेरे हस्बैंड को परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। फिर ये इन दोनों से मार खाने के बाद यहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि दोनों ही पागल है और फिर दोनों ही घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी लियोन इसे देखकर कहती है कि तुम कहाँ पर गए थे? तो ये कहता है कि मैं शॉपिंग करने गया था। और तुम? तो ये कहती है कि मैं कचरा फेंकने गई थी। तो चलो अब हम साथ में घर चलते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि लियोन और शैन वापस से एक ही बेड पे लेटते हैं और लियोन सोचती है कि अभी तक इन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ तो उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए और फिर दोनों ही किस करने जा रहे होते हैं। पर तभी यहाँ बीच में शाओचेन आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी आज मैं आप लोगों के साथ सोऊंगा। पर ये दोनों नहीं मानते और जल्दी से इसे रूम से बाहर निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है। तभी लियोन इसे बताती है कि आज मेरी क्लास रियूनियन पार्टी है और किसी पार्टनर के साथ जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो शैन चलने के लिए मान जाता है। तो लियोनी से समझाती है कि रात 8 बजे तक होटल पहुंच जाना, भूलना मत। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ से अपने मिशन के लिए गया होता है और वो अपने असिस्टेंट को अरेंजमेंट करने के लिए कहता है और उसे समझा देता है कि मेरी वाइफ को कोई भी बुली नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि लियोन अपने बेटे शाओचेन को लेकर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गई होती है और इसके क्लासमेट्स तो बहुत ही बुरे होते हैं और यहाँ पर इसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि वो अभी तक अनमैरिड है और फिर भी उसके पास बच्चा है और इन लोग लियोन को गरीब समझते हुए उसका मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं और उसे और उसके बेटे दोनों को ही बहुत कुछ सुनाते हैं। पर लियोन अपने बेटे शाओचेन का सुन के नहीं लेती है और वो इन लोग को स्लैप मारती है। तो ये लोग तो इसे और परेशान करने लग जाते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि शैन इस होटल का बॉस बन के पहुंच जाता है और जो भी क्लासमेट्स लियोन को बुली कर रहे थे वो इन सभी को सबक सिखाता है, जिसके बाद तो ये लोग लियोन से माफी मांगते हैं और फिर लियोन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शैन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा था। तो शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को आगे करके उसे बताता है कि एक्चुअल में इस होटल का बॉस मैं नहीं बल्कि मेरा फ्रेंड है और मैं तो बस इसकी जगह लेकर एक्टिंग कर रहा था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लियोन कहती है कि तुमने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैंने भी तुम्हारी बातों पर बिलीव कर ली थी कि तुम इस होटल की बॉस हो। फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को बाय करके यहाँ से भगा देता है और ये लियोन के साथ घर आ जाता है। यहाँ पर लियोन फिर से शैन की क्लोज होती है और वो उसे कहती है कि क्यों ना हम लोग अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाएं।
पर शैन इसे दूर कर देता है और कहता है कि अभी इतनी भी जल्दी क्या है। फिर नेक्स्ट डे लियोन इस बारे में अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि उस शैन में कुछ तो खराबी है, आखिर वो मेरे से क्लोज क्यों नहीं होना चाहता है। उसकी फ्रेंड इसे ट्रिक सिखाने लग जाती है कि इसे उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या उसे बीमारी है या फिर वो कुछ और ही टाइप का है। दूसरी तरफ शैन इस बारे में अपने असिस्टेंट को बताता है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी वाइफ आपको इतना खुला हिंट दे रही थी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो आखिर आपका रिश्ता कैसे चलेगा। तो शैन कहता है कि मैं कर ही क्या सकता था, कल के मिशन की वजह से मेरे कमर पे जो चोट लगी है उसे जब वो देख लेती तो आखिर मैं इसके बारे में क्या बताता। उसकी नजरों में मैं बस एक नॉर्मल टीचर हूँ, तो मुझे चोट कैसे लग सकती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप कुछ भी बहाना बना सकते थे कि आपके पिछले बॉस ने आपको मारा क्योंकि आपने काम छोड़ दिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन घर पे होता है और यहाँ पर लियोन इसके लिए बहुत सारी डिशेस बनाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर ये बीमार है तो इसकी बीमारी ठीक करनी पड़ेगी। और ये अजीब तरीके के वेजिटेबल्स वाली डिशेस इसे खाना नहीं होता है। पर लियोन इसे कहती है कि एक भी डिश बचनी नहीं चाहिए और फिर वो किचन में जाकर बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। तो उसकी गुस्से की आवाज सुन के डर जाता है और सारी डिशेस खत्म करता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन अपने रूम में बुक पढ़ रहा होता है, तभी यहाँ पे लियोन टॉवेल पहन के आ जाती है और वो सोचती है कि अब तो ये अपने आप को नहीं रोक पाएगा। पर वो तो इसे देखकर कहता है कि तुम्हें ठंडी लग जाएगी, जल्दी अपने कपड़े पहन लो। पर फिर लियोन जल्दी से शैन को हक कर लेती है और वो इसे कहती है कि अब तो हम लोग ऑलरेडी मैरिड है, तो आखिर तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो। पर शैन फिर भी नहीं मानता और इसे कहता है कि तुम यहीं पर ही सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाता है। फिर लियोन तो शैन के बारे में कुछ और ही सोच लेती है और फिर वो नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड को बताती है कि शैन एक स्ट्रेट मैन नहीं है बल्कि वो तो मेरी सिस्टर है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला। तो कहती है कि देखो उसने अभी तक मुझे टच नहीं किया और ना ही वो कोई लड़की में इंटरेस्टेड है, तो सोचो फिर इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है। तभी इतने में इसकी फ्रेंड को बॉस की तरफ से मैसेज आता है और फिर वो इसे जेमस्टोन देकर बताती है कि हमें इसे एड्रेस तक पहुंचाना होगा। लियोन कहती है कि मैं इतनी अपसेट हूँ, फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ होता है और असिस्टेंट इसे समझा रहा होता है कि बॉस आपको अपनी वाइफ के साथ थोड़ा जेंटल बिहेव करना चाहिए। तो शैन कहता है कि तुम मुझे ये सब मत सिखाओ और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट इसे बताता है कि आज वही फीमेल एजेंट उस जेमस्टोन को देने के लिए इस एड्रेस पे जाने वाली है, तो बॉस ये हमारे पास अच्छा मौका है जेमस्टोन लेने का। फिर शैनी से आइडियाज लेने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को मनाने के लिए मैं क्या करूं। तो असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि लड़कियों को ज्वेलरी पसंद होती है, तो क्यों ना आप अपनी वाइफ के लिए रिंग खरीद लो। फिर शैन एक ज्वेलरी स्टोर जाकर लियोन के लिए एक रिंग खरीद लेता है। पर फिर ये जैसे घर पहुंचता है तो ये लियोन को देख के डरने लगता है और जल्दी से रिंग को उसके बैग में डाल देता है और सोचता है कि अच्छा मौका नहीं है गिफ्ट देने का। फिर शैन इसे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। तभी लियोन इसे देखते हुए सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और इससे बॉडी और मसल्स भी है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सिस्टर है। फिर ये अपसेट होते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी क्योंकि वैसे भी शाओचन भी तुम्हें कितना पसंद करता है और तुम इतने अच्छे पर्सन भी हो, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। हम हमेशा शादी में रह सकते हैं और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट रखूंगी। तो शैनी से कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना ऐसा कुछ भी नहीं है। पर लियोन को फिर भी यकीन नहीं हो रहा होता, तो शैनी से कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो लियोन कहती है कि अगर तुम मुझे सच में लाइक करते हो तो आखिर तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आते। तो शैन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल हूँ और यही तो मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात का ख्याल तुम रखो। फिर लियोन तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच बात है, और फिर वो जल्दी से इसके लिए एक वाइन लेकर आती है और कहती है कि ये बहुत ही मेडिसिनल हर्ब्स वाली वाइन है, इसे अगर तुम रोज पियोगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर ये बेचारा जबरदस्ती मेडिसिनल वाइन पी लेता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन लियोन को बताता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बिजी रहने वाला हूँ। तो लियोन कहती है कि मैं भी इस हफ्ते बहुत ही बिजी रहने वाली हूँ। तभी शैन इसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि ये मेरी सेविंग्स है, इसे तुम रखो और अच्छे से खर्चा करो। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत ही केपेबल है, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। तभी इतने में शैन कोई बहाना करता है और वो जल्दी से इसके बैग में से वो रिंग निकाल लेता है जो इसे वो गिफ्ट देने के लिए लेकर आया था। फिर शैन को यहाँ से गुड बाय करने के बाद लियोन भी अपने मिशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ शैन अपने असिस्टेंट के साथ मिशन पे निकला होता है। तभी असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप बीमार हो, आपका फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है। शैन कहता है कि मैं बीमार था नहीं, लेकिन अब उस मेडिसिन वाइन को पीकर मैं रोज बीमार हो जा रहा हूँ। तो ये सुनकर शैन का असिस्टेंट हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं लियोन तो यहाँ पर उस जेमस्टोन को देने के लिए गई होती है, पर क्योंकि शैन को एड्रेस पहले ही पता चल गया था इसलिए वो पहले से यहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। ये इसे देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। शैन इसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर जेमस्टोन के लिए आया हूँ, तुम वो मुझे दे दो। तो लियोन कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। तो शैन इसे फाइट करने लग जाता है और इसे कहता है कि तुम मेरी मैच नहीं हो, और वो इसे जेमस्टोन देने का कह रहा होता है। तो ये कहती है कि वो मेरी पॉकेट में है, और फिर लियोन जल्दी से पॉकेट में से स्प्रे निकालकर फिर इसे इसकी आंख में मार देती है
और फिर वो इसका जैकेट भी निकाल लेती है और कहती है कि तुम कितने बड़े इडियट हो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है और शैन बेचारा अपनी आंखें पकड़ के रो रहा होता है कि अब ये दूसरी बार है। फिर हम देखते हैं कि लियोन उस जेमस्टोन को देने के लिए एक बार पहुंच जाती है और वो चुपके से खाने की डिश की जगह उस बॉक्स को रख देती है। फिर ये वेटर इस डिश को उस बंदे के पास ले आता है जिसके पास इस जेमस्टोन को देना था और वो जैसे ही इस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर जेमस्टोन नहीं बल्कि वो रिंग होती है जो कि शैन ने लियोन को गिफ्ट देने के लिए लाया था। अब ये बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, अभी इसी वक्त इस बार को सील करो। जिसने भी मेरे तक ये फेक चीज पहुंचाया है वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ असिस्टेंट शैन के साथ होता है और वो कहता है कि बॉस मैंने अभी एक लड़की को देखा था जो कि मुझे सिस्टर इन लॉ की तरह दिख रही थी। तो शैन इसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है और वैसे भी वो ऐसी जगह पे क्या करेगी। और ये बोलकर वो बाथरूम चला जाता है। तभी हम लियोन को देखते हैं जो कि बाथरूम से निकल रही होती है और तभी वो उसी बंदे को देख लेती है और वो सोचती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या मैंने गलत चीज डिलीवर कर दी हूँ। यहाँ पर ये बंदा अपने सारे गार्ड्स को मिलियन पैसों का ऑफर दे रहा होता है कि जो भी उस फीमेल एजेंट को ढूंढेगा ये उसे 1 मिलियन देगा। फिर ये सुनकर तो लियोन यहाँ से जाने लगती है और तभी यहाँ पर इसे शैन मिल जाता है। शैन इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और लियोन शैन को देखकर सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो मुझे बताया था कि ये बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। तभी एक गार्ड को पीछे जाता देखकर लियोन डर के शैन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। पर ये इसे अपने आप को किस करने नहीं देता और कहता है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ। लियोन इसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारी वाइफ थोड़ी ना यहाँ पर है। तो शैन इसे दूर करके कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके पीठ पीछे चीट करूँ। और फिर शैन यहाँ से जाने लगता है पर फिर ये इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जब गार्ड्स यहाँ पर आते हैं तो शैन लियोन के साथ होता है और वो इन लोगों को लियोन को देखने ही नहीं देता और गार्ड से कहता है कि तुम लोग मुझसे पंगा मत लो, मैं इस बार का ओनर हूँ। ये सुनकर गार्ड से इसे माफी मांगते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। लियोन इसकी बातें सुनकर सोच रही होती है कि आखिर ये इस बार का ओनर कब से बन गया, ये तो बस एक स्कूल का टीचर था। लियोन सोचती है कि मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी, मैं घर जाके इससे सारे सवाल पूछूंगी। फिर लियोन इसे थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगती है तो ये इसे कहता है कि इस बार का ओनर होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। वो इसका मास्क हटाने की कोशिश करता है तो लियोन जल्दी से इसके ऊपर स्प्रे मारकर यहाँ से भाग जाती है पर ये अपनी आंखों में स्प्रे लगने नहीं देता और सोचता है कि अब मैं तीसरी बार तो बच गया। फिर हम देखते हैं कि सारे गार्ड्स अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो लड़की हमें नहीं मिल पाई तो ये इन सभी को चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। यहाँ पर असिस्टेंट शैन को इस बारे में बताता है कि उस फीमेल एजेंट ने उस बंदे को असली जेमस्टोन की बजाय फेक दे दी, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा है और उसे ढूंढ रहा है। ये सुनकर शैन कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि यही उसका स्टाइल है। तभी यहाँ पर लियोन अपना फेस छुपाते हुए निकल रही होती है पर शैन और इसका असिस्टेंट इसे देखकर शक खाते हैं कि ये वही है और फिर ये बॉस भी अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ उस लड़की को पकड़ो। पर फिर ये लोग जैसे ही यहाँ पर इसे पकड़ने आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो विंडो से कूद के भाग गई। शैन भी ये सब देख रहा होता है और तभी यहाँ पर ये बॉस उस रिंग को देखते हुए गुस्सा करने लगता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे जेमस्टोन की बजाय इस मामूली से रिंग को देने की। शैन अपनी लाई हुई रिंग को देखकर शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाता है और उसे वो बॉक्स खोलने के लिए कहता है जिसमें जेमस्टोन निकल जाता है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये तो उस फीमेल एजेंट के पास होना चाहिए था ना। शैन से बताता है कि मैंने ये बॉक्स लियोन के बैग में से निकाला था और एक्चुअली मैंने लियोन के लिए रिंग खरीदा था और उसका बॉक्स भी सेम था पर मैंने गलती से रिंग रख कर जेमस्टोन ले आया। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस यानी इसका ये मतलब है कि वो फीमेल एजेंट कोई और नहीं बल्कि सिस्टर इन लॉ है। फिर शैन अंदाजा लगा के कहता है कि यानी शाओचेन मेरा बेटा है और अगर वो फीमेल एजेंट लियोन है तो उसने तो अभी मुझे बाथरूम में देख ली थी तो उसे तो मुझ पर शक हो गया होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब हम क्या करेंगे, कहीं आप अब ये तो नहीं सोच रहे ना कि आप इस जेमस्टोन को और शाओचेन को लेकर कहीं भाग जाएंगे। शैन से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सोचा कैसे कि मैं ऐसा करूंगा, चाहे जो हो जाए लियोन मेरी वाइफ है और शाओचेन मेरा बेटा है। और फिर शैन अंदाजा लगाता है कि लियोन की सच्चाई के बारे में इसे पता लग गया है इसलिए अब वो इस शहर को जाने का सोचेगी। फिर ये दोनों जल्दी से कार में बैठ के यहाँ से निकलते हैं लियोन को रोकने के लिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि लियोन घर आने के बाद इस बारे में सोच रही होती है कि क्या उसने जेमस्टोन गलत दे दी, आखिर वो लोग उसे ऐसा क्यों ढूंढ रहे थे और शैन वहाँ पर क्या कर रहा था और वो मुझसे क्या छुपा रहा है। फिर ये सोचती है कि वैसे भी चाहे जो हो मुझे शाओचेन की सेफ्टी के लिए यहाँ से जाना होगा। फिर लियोन जल्दी से अपने बेटे को लेकर अपने फ्रेंड के घर लेके जा रही होती है पर ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तभी यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और वो इसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही थी। तो लियोन कहती है कि मैं बस शाओचेन को स्नैक्स दिलाने के लिए लेके जा रही थी और वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की स्मेल भी आ रही है। तो जल्दी से शैन का असिस्टेंट उसकी हेल्प करता है
और लियोन को बताता है कि एक्चुअल में बॉस को बिजनेस ट्रिप पर जाना था, पर मैंने इन्हें इंसिस्ट करके ड्रिंकिंग पार्टी के लिए लेकर गया था और वहाँ पर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो ये वापस आ गए। तो लियोन सोचती है कि यानी ये बस अपने फ्रेंड की जगह वहाँ पर गया था और वो बार इसका नहीं बल्कि इसके फ्रेंड का है। और फिर शैन जल्दी से शाओचेन को लेकर घर में चला जाता है और लियोन से कहता है कि चलो आ जाओ हम लोग डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन डिनर रेडी कर रहा होता है और लियोन इसी बारे में सोच रही होती है और लियोन डिसाइड करती है कि उसे शैन का टेस्ट लेना पड़ेगा कि कहीं वो कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं। वो जानबूझ के इसे धक्का देती है और शैन कुछ भी नहीं करता और गर्म सूप इसके ऊपर गिर जाता है। फिर इसे देखकर लियोन सोचती है कि आखिर इतना हैंडसम लड़का वो सीक्रेट एजेंट कैसे हो सकता है। फिर ये इसे जल्दी से मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है और फिर लियोन नेक्स्ट प्लान ये बनाती है कि वो इसे ड्रंक करवा के इससे सारी सच्चाई उगलवाएगी। पर शैन को अंदाजा होता है कि वो यही करना चाहती है, इसलिए वो ज्यादा ड्रिंक नहीं पीता, उल्टा यही ज्यादा ड्रिंक पी के ड्रंक हो जाती है और फिर ये कुछ सवाल पूछ ही नहीं पाती और सो जाती है। फिर लियोन सुबह उठने के बाद सोचती है कि कल तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मुझे आज वापस से टेस्ट करना होगा और फिर ये इसकी तरफ छुरी फेंकने का सोचती है। ये सोचती है कि अगर वो हट गया तो इसे पता लग जाएगा कि ये कोई मामूली पर्सन नहीं है और शैन जानबूझ के नहीं हटता है और ये जल्दी से जाकर इसे बचा लेती है। और फिर अभी भी लियोन को शक हो रहा है कि कहीं ये बस एक्टिंग तो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ हम उसी बॉस को देखते हैं जो कि ज्वेलरी स्टोर पहुंच जाता है और वो स्टाफ को उसी पर्सन को कॉल करने के लिए कहता है जिसने ये रिंग खरीदा। फिर स्टाफ शैन को कॉल करके उसे कोई इवेंट का बताकर यहाँ पर आने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि लियोन इस बॉस को पहचान कर बाहर से झाँक कर देख रही होती है। यहाँ पर ये बॉस सभी स्टाफ को चिल्ला रहा होता है, कहता है कि मेरा जेमस्टोन इतना महंगा था, उसकी भरपाई तो तुम लोगों को करनी पड़ेगी और मैं वेट करता हूँ, जरूर वो फीमेल एजेंट यहाँ पर आती होगी। लियोन ये सुन लेती है और सोचती है कि एजेंट होने के नाते मुझे अपनी जान पहले बचानी है और वो यहाँ से भाग जाती है। पर ये बॉस तो यहाँ पर सारी फीमेल स्टाफ को परेशान कर रहा होता है और लियोन ये सब देख नहीं पाती है और वो इन लोगों को बचाने पहुंच जाती है और वो सारे गुंडों से अकेले फाइट कर लेती है। तो ये समझ जाता है कि तुम ही वो एजेंट हो, ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तुमने ही पहले रूल तोड़ी हो, मैंने तुम्हें जेमस्टोन देने के लिए कहा था पर तुमने ये क्या फेक रिंग दी हो। तो लियोन इसे कहती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने सच में तुम्हें जेमस्टोन ही दी थी। तो बॉस इसे धमकी देता है कि मुझे बता दो कि जेमस्टोन कहाँ पर है, नहीं तो तुम बचोगी नहीं। लियोन कितना कहती है कि उसने असली वाला दी थी पर वो नहीं जानती कि फेक कैसा है। पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और इसे पकड़ लेते। तभी इनमें से एक स्टाफ यहाँ से भाग जाती है और तभी रास्ते में इसे शैन मिल जाता है और ये शैन से कहती है कि तुम ज्वेलरी स्टोर बिल्कुल मत जाना, वहाँ पर कुछ गुंडे आए हुए हैं और कैफे की ओनर भी वहाँ पर फंस गई है। ये सुनकर शैन इसे कहता है कि तुम जाकर पुलिस को कॉल करो और मैं जब तक जाकर उधर सब कुछ हैंडल करता हूँ। और फिर जैसे ही शैन यहाँ पर पहुँचता है तो ये गुंडे से कहते हैं कि तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, दूसरों के मैटर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शैन कहता है कि आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरी वाइफ को पकड़ के रखे हो। लियोन जैसी शैन को देखती है तो वो इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो शैन इसे कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो लियोन कहती है कि हमारे बीच में गलतफहमी हो गई है, मैं सब कुछ क्लियर करके वापस आ जाऊंगी। तो ये बॉस कहता है कि हमारे बीच का जो ग्रज है वो सिर्फ एक्सप्लेन करने से ठीक नहीं होगा और क्योंकि तुम इस लड़की के हस्बैंड हो तो तुम्हें भी मार खाना पड़ेगा। और फिर ये अपने गार्ड्स को कहकर शैन को मारने का ऑर्डर देता है। फिर लियोन तो इसके लिए काफी डरने लगती है पर शैन तो उनसे बहुत ही आसानी से फाइट कर लेता है और फिर ये गुंडे से डर के कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। लियोन सोचती है कि मैंने सही अंदाजा लगाई थी कि ये कोई मामूली पर्सन नहीं है और ये है इसकी असली आइडेंटिटी। फिर हम देखते हैं कि इन गुंडों से फाइट करने के बाद शैन लियोन की रस्सी खोल देता है। फिर ये मेन वाला बॉस डर के मारे यहाँ से भागने लगता है पर ये लोग इन सारे गुंडों को पकड़ के रस्सी से बांध देते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और इन सारे गुंडों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर शैन अपनी रिंग उठा लेता है और लियोन से कहता है कि हम घर चलते हैं पर ये इसका हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला है। फिर यहाँ पर लियोन घर आने के बाद शैन को उसके लगेज के साथ निकाल रही होती है। शैन इसे कहता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी के अलावा तुमसे कोई सच नहीं छुपाया और तुमने भी तो मुझसे सच छुपाई थी। वे कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। शैन कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तो ये कहती है कि आखिर मैं तुम्हें चांस क्यों दूंगी। तो शैन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि शाओचेन मेरा बेटा है। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम ही वो 6 साल पहले वाली पर्सन हो, तो आखिर तुम्हें इस बारे में कब पता चला। शैन इसे बताता है कि बार में मुझे तुम पर शक हुआ था और मैंने फिर सब अंदाजा लगाया। फिर शैन तो यहाँ से जाने के लिए मान ही रहा होता है तो लियोन कहती है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर लियोन अपनी फ्रेंड को मैसेज करके उसे कहती है कि तुम शाओचेन को स्कूल से पिक करने के बाद उसे अपने घर पे लेके जाना। और फिर हम देखते हैं कि लियोन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे इस शहर से दूर जाना है और वो इसे शैन के बारे में बस सारा सच बता देती है। तो इसकी फ्रेंड शॉक होकर कहती है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि तुमने उससे शादी करी। फिर ये कहती है कि देखो वो तो नंबर 1 एजेंट है और अब वो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा होगा। इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या पता वो तुम्हें सच में लाइक करता हो तो।
और इसी रीजन की वजह से उसने तुमसे शादी किया हो। तो लियोन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो एक एजेंट है, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक गुंडा पुलिस ऑफिसर को मार के भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे ट्रिक्स वगैरह सिखाने लग जाता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को मनाएगा। हम देखते हैं कि लियोन यहाँ पर शाओचेन के साथ कहीं और शहर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी यहाँ पर शैन इन लोगों को रोकने के लिए पहुंच जाता है और ये जल्दी से शाओचेन को उठा लेता है और शाओचेन तो इसकी साइड हो जाता है, कहता है कि मैं डैडी के साथ रहना चाहता हूँ, मम्मी आप भी कहीं मत जाओ। और फिर तीनों जन मिलकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं और साथ में गेम्स वगैरह खेलते हैं और अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ पर शैन लियोन को मना ही लेता है और फिर दोनों ही हक करते हैं। ये देखकर शाओचेन बहुत ही खुश होता है कि लगता है मम्मी डैडी का झगड़ा अब खत्म हो गया। पर तभी हम देखते हैं कि वो गुंडा शाओचेन को पकड़ के यहाँ से गोनी में भर के लेके जा रहा होता है और तभी यहाँ पर शैन और लियोन देखते हैं कि शाओचेन दिख नहीं रहा है। फिर ये लोग सब जगह उसे ढूंढने लग जाते हैं और क्योंकि ये लोग एजेंट है तो ये लोग इस बंदे को देखकर समझ जाते हैं और वो इसे रोककर कहते हैं कि आखिर गोनी में क्या है। तभी शाओचेन बाहर आ जाता है। फिर ये लोग इसे चिल्लाते हैं और शाओचेन को वापस देने के लिए कहते हैं। तो ये गुंडा धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। फिर शैन से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, लेकिन बच्चे को कुछ मत करना। तो ये गुंडा शैन से कहकर पैसों का बैग और एक कार अरेंज करने के लिए कहता है और फिर ये शाओचेन को इन लोग की तरफ भेज देता है और शैन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और फिर ये गुंडा शैन को पकड़ के अपने साथ कार में कहीं लेके चला जाता है और फिर शाओचेन और लियोन घर आ जाते हैं। शाओचेन पूछने लगता है कि मम्मी डैडी कहाँ पर है और वो वापस कब आएंगे। तो लियोन इसे कुछ जवाब दे ही नहीं पाती है। फिर ये किचन में आकर अपने हथियार रेडी करने लगती है पर इसे याद आता है कि शैन ने इसे जाते हुए बोल के गया था कि वो इसे सरप्राइज देगा। फिर यहाँ पर लियोन को शैन का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता है और पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता है। लियोन उसकी रिंग पहन लेती है और वो विश करती है कि बस तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। पर फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और शैन अभी तक वापस नहीं आया होता है और लियोन इसके लिए बहुत ही परेशान होती है। और तभी अचानक से शैन यहाँ कैफे में आ जाता है और लियोन इसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शैन और लियोन की एक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और फिर ये दोनों ही अपना एजेंट वाला काम छोड़ देते हैं और नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।